ईरिया मेडिका सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे काली म्यूरेटिकम मेडिसिन। इसका फॉर्मूला है KCl, पोटेशियम क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। तो ये जो मेडिसिन है इसको इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर सूचलर ने, और इस मेडिसिन की प्रूविंग सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। बट सिम्टमेटोलॉजी है वो दोनों की से मिलके बनी है, सूचलर की प्रूविंग और इनकी प्रूविंग से। देन इसके बाद जो काली म्यूर है ये क्या करती है, एल्बुमिन को यूनाइट कर देती है, वो फाइब्रिन को फॉर्म करती है। इसके साथ में ये हर टिश्यू में पाई जाती है बॉडी के, केवल बोन्स को छोड़ के। ये इन अदर वर्ड्स की बात करें, दूसरे शब्दों में बात करें तो ये जो साल्ट है ये ब्लड कॉर्पस्कल्स, मसल्स, नर्व्स, ब्रेन सेल्स, इन सब जगह पाया जाता है। इसके साथ साथ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स में भी पाया जाता है। तो इसका फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड है। ठीक है, म्यूरेटिकम से आप समझ ही सकते हो, नेट्रम म्यूर, इसमें भी काली म्यूर, तो यहाँ पे भी Cl है, क्लोराइड की प्रॉपर्टीज शेयर करेगा। तो मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ये जो नेट्रम म्यूर जैसे आएगी। तो यहाँ पे ये जो मेडिसिन है इसका हम इंट्रोडक्शन में क्या देखा हमने कि CCH ने इसको प्रूव किया, सूचलर ने, और ये फाइब्रिन को फॉर्म करती है, एल्बुमिन को यूनाइट करती है, और साथ में बोन्स, मसल्स, नर्व्स, ब्लड कॉर्पस्कल्स, इन सब जगह पे काम करती है। इसका स्फेरोपेक्शन कहाँ पे होता है, तो ब्लड कॉर्पस्कल, मसल, नर्व, ब्रेन सेल्स पे होता है। पैथोजेनेसिस की तो ये क्या काम करती है, सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है। सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है, सीरस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है, और साथ में कब करती है, जब एक्सुडेशन इज ऑफ फाइब्रिनस कैरेक्टर। मतलब जब एक्सुडेशन, जो इन्फ्लामेशन का जो प्रोडक्ट बनता है वो अगर फाइब्रिनस कैरेक्टर का हो, यानी कि उसका वाइट कलर हो, तब ये सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन पे सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है। ये जो मेडिसिन है इसका कटरल अफेक्शन में भी यूज़ किया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फ्लामेशन होगा, और ग्लैंड्स में स्वेलिंग के लिए। ठीक है, तो ग्लैंड्स में स्वेलिंग प्रोड्यूस करती है। अब इसका पर्टिकुलर्स की बात करें तो ये जो मेडिसिन है ये आइस पे वर्क करती है। तो आइस पे क्या प्रोड्यूस करेगी, डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज आएगा इसका, येलो और वाइट ग्रीनिश डिस्चार्ज रहेगा। कभी कभी इसमें पस भी हो सकता है, पुरुलेंट, और इसके पपड़ी फॉर्मेशन हो सकता है। सुपरफिशियल फ्लैट अल्सर जो है अगर आइस में हो तब भी ये बहुत अच्छा काम करती है। आइस का इन्फेक्शन, ट्रकोमा हो गया, यानी कंजक्टिवाइटिस का एक टाइप है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। उसमें कॉर्निया की ओपेसिटीज़ हो गई, ट्रेकोमा वाली कंडीशन हो गई, ये सब में अच्छा काम करती है। ईयर्स, तो ईयर में भी क्या करती है, सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन यानी क्रॉनिक कैटरल कंडीशन प्रोड्यूस करती है। मिडिल ईयर में स्नैपिंग एंड नॉइस इन द ईयर्स, यानी कि तड़कने की आवाज़ें आती हैं, नॉइस आएगी, डीफनेस देखने को मिलेगी स्वेलिंग के साथ। मतलब कि स्वेलिंग ऑफ एक्सटर्नल ईयर हो गई, अगर स्वेलिंग हो गई एक्सटर्नल ईयर में तो उसकी वजह से बहरापन देखने को मिलता है। गले में की दिक्कतें हो, ईयर की दिक्कतें हो, या इफ्यूज़न देखने को मिले ओरिकल रीजन में, तब ये अच्छा काम करती है। ग्लैंड्स जो है उसकी अपन ने देखा ही, इसमें ग्लैंडुलर स्वेलिंग देखने को मिलती है, तो ईयर की ग्लैंड जो है वो स्वेलिंग रहेगी, और साथ में ग्लैंड्स के साथ साथ पूरा ईयर भी स्वेलिंग देखने को मिलेगा, पेरोटिड वगैरह में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। थ्रेड एंड मेस्टोइड, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा। अब नोज़ की बात करें तो कैटार हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन, उसका जो प्रोडक्ट बनता है फ्लेगम कहलाता है, तो वो कैसा रहेगा, वाइट थिक रहेगा। वाल्ट ऑफ द फेरिंग्स कवर्ड विद एडेरेंट क्रस्ट, मतलब जो फेरिंग्स के आसपास जो वाल्ट एरिया है वो कैसा रहेगा, क्रस्ट से कवरिंग रहेगी, उसके आसपास पपड़ी जमी रहेगी। नोज़ ब्लीड देखने को मिलेगी, स्टफी कोल्ड के साथ भरा हुआ नोज़ रहेगा, और साथ में कोल्ड भी रहेगा, और साथ में नोज़ ब्लीड भी देखने को मिलेगी। माउथ में एप्थे वाली कंडीशन हो गई, जैसे कि सोर एप्थे, मतलब कि यहाँ पे कैंडिडियासिस की वजह से जो अल्सर्स हो जाते हैं माउथ में, डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। तो वाइट अल्सर्स इन माउथ हो, स्वेलिंग हो ग्लैंड्स की, जहाँ नेक में कोटिंग देखने को मिलेगा, टंग में वाइट कोटिंग हो, ड्राई स्लिमी टंग हो, ग्रेइस वाइट कोटिंग टंग हो, तो ये काली म्यूर बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ जो थ्रोट है, तो थ्रोट में क्या इन्फ्लामेशन हो,
और साथ में ब्रीथ में डिफ़िकल्टी हो। सेकंड रेमेडी है टॉन्सिलाइटिस के लिए, सेकंड बेस्ट रेमेडी है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस के लिए जो बराटा काव वगैरह ये भी बहुत अच्छा वर्क करती है। फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस है ना, और फोलिकल्स का इन्फ्लामेशन वगैरह टॉन्सिल्स के, तो भी ये अच्छा काम करती है। फेरिंग्स के वाल्ट में क्रस्ट देखने को मिले, और हॉस्पिटल सोर थ्रोट यानी कि जिसमें कि पेन भी हो, फेरिंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस वाली कंडीशन को सोर थ्रोट कहते हैं। अब यहाँ पे स्टमक तो फैटी और रिच फूड खाने की वजह से इंडाइजेशन हुआ हो तो ये अच्छा काम करती है। डिस्पेप्सिया इंडाइजेशन के साथ हो, डाइजेशन डिफ़िकल्टीज़ वगैरह है, और उसको सिक फील होता है, फैटी फूड लेने के बाद उसको सिकनेस आ जाती है, पेन होता है, हेवी फीलिंग रहती है राइट साइड अंदर शोल्डर। देखो ये अच्छा पॉइंट है कि इसमें क्या है कि राइट साइड अंदर शोल्डर में क्या हो, उसको हेवी भारी भारीपन लगता है, साथ में फैटी फूड खाने से उसको बीमार टाइप का लगता है, तो ये काली मिर्च सोच सकते हैं। इंडाइजेशन विथ वोमिटिंग, मतलब कि डाइजेशन में डिफ़िकल्टी तो हो ही रही है, साथ में उसमें वाइट ओपेक म्यूकस आए, और साथ में मुंह में ये वाइट म्यूकस इकट्ठा हो रहा है, तो ये सोच सकते हैं। स्टोमक में पेन हो रहा है कॉन्स्टिपेशन के साथ। एब्डोमेन एंड स्टूल की बात करें तो एब्डोमेन में अगर टेंडरनेस हो, टच करने पे पेन हो, स्वेलिंग हो, फ्लैचुलेंस के साथ गैस भरी हो, वॉर्म्स की वजह से ईचिंग हो एनस में, तो ये काली मिर्च अच्छा वर्क करती है। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो इसमें किस तरीके का कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो इसको बाइल की कमी रहती है, वांट ऑफ बाइल, मतलब कि स्टूल का जो है लाइट कलर रहता है, यानी बाइल कम रहता है उसमें, तो बाइल की वांट ऑफ बाइल की कमी रहती है यहाँ पे कहीं ना कहीं। स्लगी सेक्शन रहती है लिवर की, और फेट की वजह से डिस्टर्बेंस रहते हैं। पेस्ट्री और फेट को ये डिसएग्री करता है। डायरिया की बात करें तो जो टाइफाइड फीवर हो गया या फैटी फीट खाने के बाद जो डायरिया होता है, तो पेल येलो कलर का वाइट स्लिम स्टूल आए तो बहुत अच्छा काम करती है काली मिर्च। डिसेंट्री की बात करें तो उसमें पर्जिंग यानी कि जो ओफेंडिंग सब्सटेंस को बाहर निकाला जाता है तो स्टूल के द्वारा, तो उसमें हेमरोइड्स के साथ ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकते हैं इसमें। और ब्लड जो आएगा कैसा आएगा, डार्क थिक कलर का, डार्क क्लोटेड ब्लड आएगा इसमें, हेमरोइड्स में, ब्लीडिंग पाइल्स में। देन इसके बाद डिस्कस करते हैं काली मिर्च मेडिसिन के फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। तो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पे ये क्या काम करती है, इसके मेंसेस कैसे रहते हैं, लेट सप्रेस रहेंगे, और चेक या तो सप्रेस रहेंगे या बहुत जल्दी आ जाएंगे, बहुत एक्सेसिव डिस्चार्ज के साथ भी हो सकते हैं। ब्लड जो है कैसा रहेगा, डार्क क्लोटेड ब्लड रहेगा, लाइक अ टार, इतना ज़्यादा डार्क रहेगा टार जैसा। ल्यूकोरिया जो है वो किस तरीके का रहेगा, मिल्की वाइट ल्यूकोरिया रहेगा, और म्यूकस आएगा उसमें, थिक म्यूकस, और मतलब कि नॉन इरिटेटिंग यानी ब्लेंड रहेगा, मतलब उससे कोई इरिटेशन नहीं होगा, कोई बर्निंग नहीं होगी, जलन नहीं होगी, इस तरीके के जो ब्लेंड ल्यूकोरिया कहलाता है। और मॉर्निंग सिकनेस के साथ वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग में क्या आएगा, वाइट फ्लेगम, यानी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो फ्लेगम कहलाता है, तो वो फ्लेगम भी आएगा वॉमिटिंग के साथ। ब्रेस्ट की बात करें तो बंचेस बन जाते हैं इसके ब्रेस्ट में, और वो कैसे रहते हैं, सॉफ्ट रहेंगे, टच करेंगे तो उसमें पेन होगा, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो यहाँ पे अस्थमा जो है वो गैस्ट्रिक डिअरेंजमेंट के साथ अगर अस्थमा हुआ हो, उसमें वाइट म्यूकस आए, कफ करने में, हार्ड टू कफ यानी डिफ़िकल्टी हो उसको कफिंग में, और साथ में रटलिंग साउंड आए, घरघराहट की आवाज़ भी आए, टीनेसियस म्यूकस इन द ब्रोंकाई, डिफ़िकल्ट टू कफ अप, उसे बाहर निकालने में या खांसने में उसे दिक्कत हो रही हो, हार्ड कफ आए, निमोनिया हो, प्लूरेसी हो, यानी कि ठीक है ये थीसिस हो गया, प्लूरेसी हो गया, प्लूरल कैविटी में फ्लूइड अकुमुलेशन हो जाए, या ट्यूबरकुलोसिस वाली कंडीशन हो जाए, थीसिस यानी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो ये सारी कंडीशन में ही अच्छा काम करती है। और स्पुटा का कैरेक्टर कैसा रहेगा, वाइट चीज़, मिल्की वाइट। अब इसका बैक एंड एक्सट्रीमिटीज़ डिस्कस करें तो इसको है ना रोमेटिक पेन देखने को मिलता है। रोमेटिक पेन जो है वो मोशन के दौरान इसको रोमेटिक पेन होता है, मोशन से कंप्लेंट बढ़ जाती है। नाइट में रोमेटिक पेन देखने को मिलता है, और वार्मथ ऑफ बेड से इसका रोमेटिक पेन बढ़ जाता है। लाइटनिंग लाइक पेन आता है, जैसे कि तड़कना, एकदम लाइटनिंग लाइक एकदम से आएगा, और लाइट जैसा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उस तरीके से नर्व का पेन रहता है ना, वो देखने को मिलता है बैक ऑफ फिट में।
और साथ में मस्ट गेट आउट ऑफ बेड एंड सिट अप, मतलब कि इसको वार्म ऑफ बेड से तो तकलीफ है तो वो उठ जाता है उसमें, और रोमेटिक फीवर नाइट में इसका एग्रावेट हो जाता है। और साथ में उसको स्वेलिंग देखने को मिलती है जॉइंट्स के आसपास, स्टिफनिंग, उसको बोन मोड़ने में तकलीफ होती है, बेंड करने में, और लिखने में भी उंगलियों में जैसे बेंड करने में उसको तकलीफ होती है क्योंकि रोमेटिज़म है उंगलियों का। और क्रॉनिक रोमेटिज़म हो गया, स्वेलिंग हो गई, तो ये सब उसकी वजह से उसको पेन होता है। स्किन में हर तरीके की कंडीशन जैसे कि अपसेस, बॉयल, बाल तोड़ हो गया, या अपसेस यानी कि जिसमें कि पस अकोमुलेशन हो गया हो सबक्यूटेनियस, जहाँ पे अगर कहीं पे भी पस कलेक्ट हो गया हो वाउंड में, तो ये सब कंडीशन हो गई। बॉयल्स पस में कन्वर्ट हो गया तो अपसेस हो गया, कार्बंकल्स हो गए, है ना। तो ये सब कंडीशन जो है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। फिर इसके साथ में ये जो एक्सुडेशन जो है वो अपन देख ही रहे हैं कि इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पे, तो उसकी वजह से फिर स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है। और स्वेलिंग टू डिसअपियर बिफोर मेटा, मतलब कि यहाँ पे ये वेन इंटरस्टिशियल एक्सुडेशन हुआ, अगर इंटरस्टिशियल एक्सुडेशन हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग जो है वो गायब डिसअपियर हो जाएगी। कब? जब उसका इन्फ्लामेशन का प्रोडक्ट बनता है उससे पहले। और एक्ने हो गए, चाहे इरिथमा हो, रेडनेस हो, एक्जाइमा हो, ये सारे स्किन की जो डिसीजेज है इसमें बहुत अच्छा काम करती है। बस उसका कैरेक्टर हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि पस बन रहा है, वाइटिस ग्रीनिश टाइप के डिस्चार्ज आ रहे हो, वेसाइकल्स हो उसमें, ठीक है, थिक वाइट कंटेंट भरा हुआ हो उसमें, तो ये सोच सकते हैं। फ्लोर लाइक यानी कि स्केल्स, यानी कि जैसे कि फ्लोर जो आटा होता है उस तरीके के स्केल्स बन जाते हैं, वाइट वाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, निशान रहते हैं। और अल्सर्स हो गए, फ्लोर लाइक रहेंगे, वो भी वाइटिस ही हैं। बुनियंस हो गए, यानी कि जो फर्स्ट मेटा जो फिंगर्स में जो टो होता है उसके आसपास जो बोन का उभार रहता है उसको बुनियंस बोलते हैं, तो बुनियंस हो गए। चिल्बियंस हो गए, कोल्ड के एक्सपोजर से चिल्बियंस देखने को मिलते हैं, तो ये हो गया। इरप्शंस हो गए, इन सब में अच्छा काम करती है। साथ में मेंस्ट्रुअल डिरेंजमेंट हो, स्टोमक कंप्लेंट्स हो, और एग्रावेशन इसको रीच एंड फैटी फूड से एग्रावेशन है, मोशन से एग्रावेशन है। तो काली म्यूर हमने जो पढ़ी ना, काली म्यूर, इसको सीसीएच ने प्रूव किया था। सूशलर की 12 टिश्यू रेमेडी में से एक मेडिसिन है ये। एल्बुमिन को यूनाइट करती है, फाइब्रिन फॉर्मेशन कराती है, और साथ में जो है बोन्स पे काम करती है, नर्व्स पे काम करती है, मसल्स पे काम करती है, ठीक है। और ये जो काली म्यूर मेडिसिन है, आँखों में हो, ईयर हो, सब जगह सेकेंडरी इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है। सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। टॉन्सिलाइटिस वगैरह ये जो हो गए, माउथ में अल्सर्स हो गए, एप्थे हो गए, नोज़ अगर स्टेपी हो, नोज़ ब्लीड हो, ईयर में क्या होगा, डिफनेस देखने को मिले स्वेलिंग के साथ, ईयर में स्नैपिंग हो गया, ये सब कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करती है। थ्रोट में हो गया टॉन्सिलाइटिस वगैरह। स्टमक में क्या है कि इसको फैटी फूड से इसको तकलीफ होती है, इंडाइजेशन हो जाए रिच फैटी फूड खाने से, तो ये सोच सकते हैं। फ्लैचुलेंस के साथ हो, गैस भरी हो, कॉन्स्टिपेशन के केसेस हो, हेमरोइड्स हो, ठीक है, डायरिया, डिसेंट्री। और सबका कैरेक्टर कैसा रहेगा, वाइटिस रहेगा, येलो वाइटिस डिस्चार्ज आएगा इसमें। फीमेल में अगर मेंसेस जो है सप्रेस हो, टू या तो बहुत लेट हो गया, या सप्रेस बोल सकते हैं उसको, चेक्ड हो या टू अर्ली हो, तो टू लेट और सप्रेस हो गए हो, या चेक्ड सप्रेशन की वजह से बहुत जल्दी भी आ गए हो, तो कोई सी भी कंडीशन हो तो ये सोच सकते हैं इस तरीके की। डार्क क्लोटेड ब्लड, बस उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, डार्क क्लोटेड रहेगा लाइक अ टार, और ल्यूकोरियस का ब्लेंड रहेगा, और साथ में यानी विदाउट इरिटेशन, और ब्रेस्ट रीजन में भी इसको बंचेस फील होंगे जो कि सॉफ्ट रहेंगे, टेंडर रहेंगे, पेन होगा उसमें। अब इसमें बेकेक हो गया, रोमेटिज्म हो गया, जो कि नाइट में एग्रावेशन होता है ना, और मोशन से एग्रावेशन होता है। स्किन में बॉयल्स, अपसेस, कार्बंकल्स, फ्लोर लाइक स्केल्स फॉर्मेशन, इरिथमा, एक्जाइमा, वेसाइकल्स फॉर्मेशन, तो ये सब में अच्छा काम करती है। क्रोनिक रोमेटिज्म, स्वेलिंग्स हो गई, इसमें भी ये अच्छी वर्क करती है।